फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आईएएस मोटिवेशन में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं जिनका नाम है शाश्वत त्रिपुरारी, जिन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम 2020 में 19वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले भी 2019 में इनको सिविल सर्विसेज में 78 रैंक मिली थी और ये ऑलरेडी अभी आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे। बट इसी के बीच में 2020 का रिज़ल्ट आया जिसमें उन्होंने 19वीं रैंक हासिल की और इनको आईएएस सर्विसेज मिली। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और उसमें जिसमें आपकी पृष्ठभूमि भी इंक्लूडेड हो। मेरा नाम शाश्वत त्रिपुरारी है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट करी, प्रयागराज से। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से किया है 2018 में। तो ग्रेजुएशन के अंत तक आते आते ही सर सिविल सर्विसेज जो था, मैं कई आईएएस ऑफिसर से मिला, कई सिविल सर्वेंट से मिला। मेरा खुद का कॉलेज में आई वॉज वेरी इन्वॉल्व इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। वी हैड अ सोशल क्लब, तो उसमें हम अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन थे उनको भी पढ़ाया करते थे। तो एक ये रियलाइजेशन हुई कि सिविल सर्विसेज से आप बहुत ज़्यादा कुछ एक यंग एज से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके कंट्री के लिए। तो फिर मैंने मन बनाया कि सिविल सर्विसेज देना है और 18 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद 1 साल फुल फ्लेज तैयारी करी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपना 19 में दिया। तो उस साल मेरी जो है रैंक 78 आई और 78 रैंक में मुझे आईपीएस अलॉट हुआ था। और इस साल सर मेरी 19th रैंक है। ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया था, उसमें 19 रैंक प्राप्त हुई मुझे। आप आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं, है ना? तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी उस सेक्टर में भी, लेकिन आपने अपने लाइफ में सिविल सर्विसेज के लिए कब डिसाइड किया? वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं, आपको आईएएस ही बनना है? इसके बारे में बताएं आप। सर जैसे देखिए, एक मोमेंट तो सिर्फ बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे लेते हैं, बहुत सारे इवेंट्स के बेसिस पे लेते हैं। तो जैसे जब मैं अपने कॉलेज में गया था स्टार्ट में ही, तो मेरा ये था कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है मुझे। तो जैसे मेरे कई सारे सीनियर्स है कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उनसे मैं टच में था कि कैसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे पास भी खुद भी डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी। वहाँ पे एकेडमिक्स में मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स किया आईआईटी दिल्ली में, तो जो रिसर्च की लाइफ है दैट ऑल्सो आई नो। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सोशल इन्वॉल्वमेंट, इन सब में भी मेरा रुचि थी। तो फाइनली सर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक ऐसा करियर चाहिए जिसमें मेरे पास मोनोटनी नहीं हो, मैं काफ़ी डाइवर्स चीज़ें करता रहूँ एवरीडे बेसिस पे, और उसका मुझे मोटिवेशन अच्छा खासा हो, एक जॉब सेटिस्फैक्शन मुझे अच्छा मिले। तो फिर जैसे मेरे 3rd ईयर के एंड में भी मैं कई सारे एक तेलंगाना गवर्नमेंट के बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, तो उनसे हम लोग एक रूरल एक्सप्लोरेटरी ट्रिप पे गए थे। तो वहाँ जाके हम उनसे मिले, तो उन्होंने अपने काम के बारे में बताया कि कैसे जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ उनको बूस्ट दे रहे हैं, कैसे, और जब वो अपना उनका डिस्ट्रिक्ट का टेन्योर था तो कैसे उन्होंने वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया। तो यहाँ से सर धीरे धीरे फिर मुझे लगा, और 4th ईयर के एंड तक आते आते मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि नहीं, सिविल सर्विसेज ही देना है। ये आप बताएं कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। वो तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, बट इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं आज के डेट में कि अगर उन्होंने बहुत बड़े फेमस इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ा है या उन्होंने कोई बहुत बड़े कोर्स जैसे एमबीबीएस या आईआईटी नहीं किया है, तो शायद उनके लिए यूपीएससी करना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ से हमारे नौजवान बहुत सारे ऐसे जो हिचकते हैं, तो इसको लेके आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी की मेरिट लिस्ट उठा के देख लें इस चीज़ के लिए। नो डाउट जो अच्छे कॉलेजेस के कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए जैसे आपने कहा आईआईटीज़ हैं या कुछ किसी और पर्टिकुलर कॉलेज के हैं, वहाँ के भी बच्चे देखिए आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा बच्चा हार्ड वर्क करेगा और जिसकी स्ट्रैटेजी जो अपनी अच्छे से बनाएगा, वही बच्चा सक्सीड करेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं हमारे, और जो सो कॉल्ड उतने कॉलेजेस मीडियम लेवल के कॉलेजेस हैं उनसे भी बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कुछ मैटर करता है। ऑल दैट मैटर्स इज़ योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन एंड योर प्लानिंग। तो वो अगर आपकी अच्छी है तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं। और कई सारे टॉपर्स हैं कि एवरेज उनके नंबर थे 10th और 12th में, और कॉलेज में भी बहुत मॉडेस्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टॉप सिंगल डिजिट रैंक ली। तो आप इसको कभी ना सोचें इस तरह से। और यूपीएससी बहुत बड़ा लेवलर है ये एग्ज़ाम, तो आईआईटी का होने का या किसी भी उसका आपको कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलता है। ये एग्ज़ाम सब कुछ लेवल आउट कर देता है। तो आप बस हार्डवर्क करें और इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें। ऐसा कहा भी जाता हो, आप जानते हैं, और ऐसा माना भी जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा ये बातें, कि आप जितनी बड़े लाइफ में सक्सेस चाहेंगे, संघर्ष भी आपको उतना ही बड़ा करना होगा लाइफ में। तो आपने भी संघर्ष किया है,
आप उस फीलिंग के साथ जुड़े रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उन अनुभव को शेयर करें ताकि जो बिगनर्स स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चीज़ को समझ पाए कि कोई भी चीज़ जो बड़ा टारगेट आप बनाते हैं तो उसको हासिल करने के लिए कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है और कैसे सक्सेस मिलती है। देखिए, स्ट्रगल तो लाइफ में नॉट जस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम, हर फेज़ में हमें लाइफ में स्ट्रगल जो है, फैमिली की लाइफ हमारी हो गई उसमें कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बाकी हमारे कुछ रिलेशनशिप्स हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और हर जगह आपको चैलेंजेस मिलते रहेंगे लाइफ में। लेकिन संघर्ष को आप एम्ब्रेस करें, संघर्ष हर किसी की लाइफ में है, और उसको एम्ब्रेस करके आप ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आपका काम सिर्फ कर्म करना है, जो फल है वो आपके हाथ में नहीं है, और आप अच्छा कर्म करेंगे तो बिल्कुल आपको फल भी अच्छा मिलेगा। तो जब भी आपको लगे कि डिमोटिवेट हो थोड़ा, तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि सबके साथ है, कोई सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। जो हमारे हिस्ट्री उठा के सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन भी हुए हैं या वुमेन हुई हैं, उन सब की लाइफ में स्ट्रगल्स आए, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल्स को एम्ब्रेस किया, आगे बढ़ते रहे, अपना काम किया और सक्सेसफुल हुए। ठीक है, आप ये बताएं कि यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके प्री मेंस और इंटरव्यू की आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, इसको शॉर्ट में आप ऑडियंस को बताएं। जी, तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बेसिक बुक्स को कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट से अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग करने का आप ट्राई करें। मेंस में इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग का, कि आपने जो भी प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी कंटेंट पढ़ लिया है, रैदर देन रनिंग आफ्टर न्यू सोर्सेज आप उसी को रिवाइज करें एंड गो फॉर आंसर राइटिंग। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है उसमें इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, तो वहाँ पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करें, थोड़ा आप अपना पोलाइटली बात करें, और अपने आप से आप मिरर में देख के थोड़ी प्रैक्टिस करें, अपने जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करें, बिकॉज वो कॉन्वर्सेशन आपको बनाना है, उसको ट्राई करना है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको इस तरह से करना है। एक स्टूडेंट की सक्सेस में टाइम मैनेजमेंट एंड डेली रूटीन उसका कितना बड़ा रोल होता है और इस चीज़ को आपने कैसे फॉलो किया या मैनेज किया? सर, पूरी प्रिपरेशन का इसमें क्रक्स ही है कि आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतनी सारी बुक्स हैं, तो तभी आप वो पढ़ पाएंगे जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आप एक अपना मंथली और वीकली टारगेट्स बनाइए, और ईयरली भी बना सकते हैं, आपकी जो भी आपके पास मान लीजिए 1 साल का टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो आप उसको डिवाइड कर लें कि मुझे ये पर्टिकुलर बुक्स हैं, इसको पढ़ना है, इतने टेस्ट लगाने हैं, और उसको आप स्प्रेड आउट कर लें। फिर आप ये कैलकुलेट करें कि पर डे का आपका कितना एफर्ट आ रहा है, इट में बी 8 आवर्स, इट में बी 10 आवर्स, जितना भी आ रहा है, तो फिर आप उसको डेली प्लान बना के, मंथली आपने बना लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर बुक्स कंप्लीट करनी है, तो उसको वीक वाइज डिवाइड करके हर दिन आप फिर एफर्ट लगाइए, और हर दिन आपको ये होना चाहिए कि अगर आपने 8 घंटे टाइम दिया तो उतना आना चाहिए, अगर फोकस से आपको देना चाहिए उतना टाइम। ये नहीं कि आप जैसे बुक्स हैं तो उसके अलावा आप 8 घंटे बस बुक के सामने बैठे हुए, आपको आउटपुट पे भी फोकस करना है कि एफिशिएंसी आपकी अच्छी हो। तो 8 घंटे का पढ़ाई अगर आपने 6 घंटे में कर लिया तो आप उस दिन 2 घंटे रिलैक्स कर सकते हैं। कभी होगा कि 8 घंटे की जगह आपको 12 घंटे लगेंगे, तो उस दिन आपको फिर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो डे टू डे आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं रैदर देन आवर्स सिंपली। एक प्रॉब्लम देखी होगी, आप भी इस फेज से गुजरे होंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम कौन सा ऑप्शनल लें। तो उसके लिए सही मेथड या सही टेक्निक क्या है, कैसे स्टूडेंट को ये पता चले कि मुझे ये ऑप्शनल लेना चाहिए, और आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? जी, ऑप्शनल आपको हमेशा देखना चाहिए आपका इंटरेस्ट, तो उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें सिलेबस ज़्यादा है, इसमें सिलेबस कम है, क्योंकि अगर आपको किसी भी ऑप्शनल में टॉप अच्छे न, क्योंकि आप तभी ऑप्शनल ले रहे हैं इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आपका एग्जाम अच्छी रैंक से तभी क्लियर होगा जब अपने ऑप्शनल में आप वन ऑफ द टॉपर्स में होंगे। तो किसी भी ऑप्शनल का टॉपर बनने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो गो विद योर इंटरेस्ट। तो जैसे माई ऑप्शनल वॉज एंथ्रोपोलॉजी एंड आई हैड जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। युवाल नोआ हरारी की मैंने जैसे काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, और उस सबसे मुझे एंथ्रो में जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो आई पिक दिस सब्जेक्ट। ठीक है, जब एक स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में सक्सेस पा जाता है, जब वो सफल हो जाता है, तो उस पर्सन का खुद को लेके कितना नज़रिया बदलता है और सोसाइटी के लोगों का नज़रिया उसके प्रति कितना बदलता है, इसको कैसे महसूस किया आपने कैसे फील किया? देखिए, खुद के लिए अपना नज़रिया तो ऐसे बदलता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। जैसे जब मैं फ्रेशली सेलेक्ट होकर जब आईपीएस की ट्रेनिंग करने गया, तो वहाँ हमारे काफ़ी ऑपरेशंस होते थे, हमें पुलिस स्टेशन विज़िट करना होता था, तो हमें तब रियलाइज़ होता था कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ चुकी है। तो अपने ऊपर कहीं ना कहीं लगता था कि पहले स्टूडेंट की तरह थे आप, कैजुअली बहुत चीज़ कुछ भी करते थे, लेकिन अब आपको बहुत ही
एक सिविल सर्वेंट जिसको लोग लुक अप टू करते हैं वैसे आपको बिहेव करना है, और अपनी रिस्पेक्ट खुद आपको बनानी है जनता की आइज़ में। और दूसरा सोसाइटी का नज़रिया तो सर देखिए, लोग आप पे ये देखा है मैंने कि लुक अप टू करते हैं। जैसे जहाँ भी हम IPS होके जाते थे तो लोग अपनी समस्याएं लेके आते थे, बहुत उम्मीद से हमारे पास आते थे, तो थोड़ा उनको हम कैसे सेटिस्फाई कर पाएँ, तो ये चीज़ थोड़ी लगती थी। आपकी जो पूरी जर्नी रही जीरो से लेके यहाँ सक्सेस तक, उसमें फैमिली का कितना रोल रहा और कितना इम्पोर्टेंस होता है फैमिली सपोर्ट एक स्टूडेंट के लिए जो खास तौर पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फैमिली सपोर्ट का क्या उसमें रोल होता है और आपको कितना मिला ये? देखिए, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आप फाइनेंशियली घर पे हो सकता है डिपेंडेंट हो, और बाकी आप इमोशनली उन पे घर वालों आपको सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट तो देखिए अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जब भी डाउन फेजेस आते थे तो मैं उनसे कनेक्टेड रहता था कि अपनी जो भी इमोशनल डाउन्स आ रहे थे उनके साथ शेयर करें। नहीं तो आप अंदर ही अंदर, फिर नहीं तो आप अकेले रहेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं दुखी होते चले जाएंगे। तो घर के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ कनेक्टेड रहें, और जब भी आपको लो फेज आए लाइफ में तो ट्राई टू यूज़ देम एज योर शॉक अब्जॉर्बर एंड योर सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल 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 सही बात कही इन्होंने। एंड लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको आप ओवरऑल मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव के आधार पे जो भी आपने सीखा आप स्टूडेंट के लिए ज़रूर शेयर करें। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आपको हार्डवर्क करते रहना है, आपको डेडिकेशन रखनी है, और इस प्रिपरेशन में हर थोड़े दिन बाद आपको ये लगता है कि मैं कभी क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि बहुत थोड़ा अनसर्टेन लगता है एग्ज़ाम ये। लेकिन आपको अल्टीमेटली यही याद रखना है कि जो आपका बस काम है, जो आपका, वही आपको लास्ट मोमेंट पे सक्सेस दिलाएगा, और फालतू का कुछ भी सोचना वगैरह थॉट सबके माइंड में आते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ, इस प्रिपरेशन में अपनी मेंटल हेल्थ को साउंड रखना और अपनी फिजिकल हेल्थ को, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप जो है पूरा जो एग्ज़ाम, ये एक दिन का तो है नहीं प्रिपरेशन, पूरा ये मैराथन है। तो इसमें आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, और हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी आपकी सही है तो आप सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी इस एग्ज़ाम में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। जी, शाश्वत जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अपना इम्पोर्टेंट समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकाला, और आपने जो भी गाइड किया या जो भी चीज़ें बताई, तो मैं होप करता हूँ कि इससे जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट मिले और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और जो भी आपको गाइडलाइन या इस तरह की ज़रूरतें हैं, तो मैं होप करूँगा कि जो भी सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आप लोग को गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।